जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 14 व 15 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। 14 व 15 सितंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, डी नोवो श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिलेगा? तो ये एनसीईआरटी को। डी नोवो श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिलेगा? तो एनसीईआरटी को मिलेगा। किसे मिलेगा? एनसीईआरटी को मिलेगा। प्रश्न नंबर दूसरा, ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा। मतलब यह सम्मेलन कितने दिन तक चलेगा? 4 दिन तक चलेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में किस देश में लगभग 18 लाख वर्ष पुराने मानव दांत मिले हैं? तो ये जॉर्जिया में। हाल ही में किस देश में लगभग 18 लाख वर्ष पुराने मानव दांत मिले हैं? तो ये जॉर्जिया में मिले हैं। और जॉर्जिया में भी एक गांव है ओरोजमानी। कौन सा गांव? ओरोजमानी। उस गांव में मिले हैं। जॉर्जिया के ओरोजमानी गांव में मिले हैं मानव दांत। अब ये जॉर्जिया में मिले हैं, तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तबिलिसी। और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? लारी। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? लारी। प्रश्न नंबर चौथा, यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स में अपना पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने। यूएस ओपन के पुरुष सिंगल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और यूएस ओपन महिला सिंगल्स में खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्विटेक ने। किसने जीता है यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब? ईगा स्विटेक ने जीता है। और पुरुष का कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है पुरुष का? कार्लोस अल्कराज ने। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज ने स्पार रूट को हराकर जीता है। किसे? कैस्पर रूट को हराकर जीता है। और ये कैस्पर रूट कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। प्रश्न नंबर 5वां, FTMTM रैंकिंग 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल किसे घोषित किया गया है? तो ये IIM बेंगलुरु को। FTMTM रैंकिंग 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल किसे घोषित किया गया है? तो ये IIM बेंगलुरु को। किसे घोषित किया गया है? IIM बेंगलुरु को घोषित किया गया है। ये जो IIM बेंगलुरु है, ये भारत में तो पहले नंबर पे है और पूरे विश्व में कितने नंबर पे है? तो पूरे विश्व में 31वें नंबर पे है। पूरे विश्व में 31वें नंबर पे और भारत में पहले नंबर पे है। और ये जो FTMTM, ये जो इसका फुल फॉर्म क्या है? FTMTM का इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट। सॉरी, ये FTMIM है। क्या है? FTMIM क्या है? FTMIM है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट। क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट। ये PDF में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिए। FTMIM है। क्या है? FTMIM है। प्रश्न नंबर 6, रक्तदान अमृत महोत्सव कब आयोजित होगा? तो ये 17 सितंबर को। रक्तदान अमृत महोत्सव कब आयोजित होगा? तो ये 17 सितंबर को आयोजित होगा। और 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा।
ये जो रक्तदान अमृत महोत्सव है ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके साथ ही 17 सितंबर को ई रक्त कोष पोर्टल, मतलब अभी आप ई रक्त कोष पोर्टल पर पंजीकरण होगा। मतलब जिसको भी 17 सितंबर को इस सम्मेलन में रक्त देना है तो वो ई रक्त कोष पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा पहले उसको। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को। भारत में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को मतलब जो हिंदी इसे राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। जो राजभाषा विभाग है भारत का उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस सम्मेलन का समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। पहला कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में लगभग 43.6% हिंदी बोलते हैं। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 में। पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 में। प्रश्न नंबर 8वां, संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये उज्बेकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये उज्बेकिस्तान में। कहाँ आयोजित होगा? उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और ये उज्बेकिस्तान में भी कहाँ पे हो रहा है? तो समरकंद में। उज्बेकिस्तान में कहाँ पे हो रहा है? तो समरकंद में हो रहा है। CSO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की यह 22वीं बैठक है। ये जो बैठक है CSO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक है। अब CSO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। CSO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ, मतलब संघाई में इसकी स्थापना हुई थी। CSO में 8 सदस्य देश है। CSO में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन कौन से हैं? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे। मतलब SCO के भारत और पाकिस्तान कब सदस्य बने थे? 2017 में। अब ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और उस उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। क्या है? शौकत मिर्जियोयेव, ये राष्ट्रपति हैं। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। प्रश्न नंबर 9वां, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 किस खाड़ी में शुरू किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 किस खाड़ी में शुरू किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है। किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास का 6ठा संस्करण है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास का 6ठा संस्करण है। इसकी शुरुआत जनवरी 2012 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2012 में।
प्रश्न नंबर 10वां, आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम कितने सप्ताह तक चलेगा? तो ये 6 सप्ताह तक। आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम कितने सप्ताह तक चलेगा? 6 सप्ताह तक चलेगा। और इसका शुभारंभ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, मतलब ये कौन करता है? तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान करता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या है थीम? आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद। 6 सप्ताह तक यानी 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। यह कार्यक्रम 6 सप्ताह से, मतलब 6 सप्ताह में 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल का आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल का आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11वां, एएन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये केरल के। एएन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये केरल के बने हैं। अब ये केरल के बने हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर 12वां, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2013 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2013 में। प्रश्न नंबर 13, 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राजस्थान ने। 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। अब ये राजस्थान ने, और जो ये योजना है शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका पूरा नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये राजस्थान ने शुरू की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये राखीगढ़ी में। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कहाँ पे आता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी किस राज्य में आता है? हरियाणा में आता है। प्रश्न नंबर 15, जो आओ लारेनको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अंगोला के। जो आओ लॉरेंको किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब ये अंगोला के बने हैं तो अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। और अंगोला की मुद्रा क्या है? अंगोलियन क्वांजा। अंगोला की मुद्रा क्या है? अंगोलियन क्वांजा। प्रश्न नंबर 16, अमेरिका एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय खन्ना को। अमेरिका एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय खन्ना को। प्रश्न नंबर 17, जापान में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सीबी जॉर्ज को। जापान में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को। अब ये जापान के राजदूत बने हैं तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। प्रश्न नंबर 18, पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में। ये जो नागा मिर्ची है ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। जो नागा मिर्ची है यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है। और पहला नागा मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में। अब ये नागालैंड में मनाया गया है तो नागालैंड। और नागालैंड में भी कहाँ पे? सेईहामा में। कहाँ पे मनाया गया है? सेईहामा में मनाया गया है। सेईहामा गांव में मनाया गया है।
अब ये नागालैंड में बनाया गया है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी, राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यपाल, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी। प्रश्न नंबर 19, डॉक्टर विलियम समोई रूतो किस देश के 5वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केन्या के। डॉक्टर विलियम समोई रूतो किस देश के 5वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केन्या के। अब ये केन्या के बने हैं, तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या की मुद्रा क्या है? सीलिंग। केन्या की मुद्रा क्या है? सीलिंग। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।